हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डायनामिक्स के बारे में, यानी कि समूह की गतिशीलता। इसलिए यहाँ देखिए, मैंने ये फोटो भी लगाया है, तो ये समूह का ही फोटो लगाया है। चाहे आपका कोई सोशल ग्रुप हो या कोई स्पोर्ट्स टीम हो, कुछ भी हो, मतलब एक ग्रुप यानी कि एक समूह। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने लास्ट की 2 स्लाइड में हिंदी में भी नोट्स बना रखे हैं और हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कशन करेंगे और नोट्स भी आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेंगे। पहले इंग्लिश में है और लास्ट की 2 स्लाइड में हिंदी में है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स यानी कि समूह की गतिशीलता। इसका मतलब है कि ग्रुप कैसे बनते बिगड़ते हैं, यानी कि उनमें गति कैसे होती है, मूवमेंट कैसे होता है। देखिए दोस्तों, कोई ग्रुप अपने आप चलकर तो जाता नहीं है। तो डायनामिक्स यानी गतिशीलता का मतलब है ग्रुप किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी कि कॉमन कोज के लिए, कॉमन गोल के लिए बनते हैं। और जब वो उद्देश्य, जब वो गोल उनका फुलफिल हो जाता है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस ग्रुप को डिसबैंड भी कर देते हैं, यानी कि उसको समाप्त कर देते हैं और फिर कोई नया ग्रुप बनता है किसी और उद्देश्य के लिए, किसी और गोल के लिए। ये था इसका छोटा सा मतलब। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। द कंसेप्ट वॉज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय कर्ट लेविन। तो देखिए कि कर्ट लेविन ने ही सबसे पहले ग्रुप डायनामिक्स का कंसेप्ट दिया था। क्यों दिया था? टू रिप्रेजेंट 2 फंडामेंटल प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद ग्रुप इन्वॉल्वमेंट। उन्होंने 2 पर्पस से, यानी 2 प्रोसेसेस के कारण ये जो कंसेप्ट है यानी ग्रुप डायनामिक्स का, वो उन्होंने दिया था। सबसे पहला है कोहेशन, यानी कि जुड़ाव कह सकते हैं आप इसको। एंड सेकंड इज लोकोमोशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर मोशन कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है, गति कैसे होती है। According to Albert Karen and P. Chelendurai, group dynamics is the term used to describe the group's energy, activity and vitality. Actually, ग्रुप डायनामिक्स का मतलब है ग्रुप में जो ऊर्जा है, एनर्जी है, एक्टिविटी है या जो वाइटैलिटी है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ग्रुप डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट सामने आया, ग्रुप डायनामिक्स को यूज किया गया। द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रुप इज अ डायनामिक प्रोसेस। और ये क्या है? गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि डायनामिक प्रोसेस है। हाउ डू ग्रुप्स इवॉल्व? ग्रुप्स कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, कैसे फिर से वो नए उद्देश्य की तरफ जाते हैं, ये सब के बारे में है ग्रुप डायनामिक्स। अगर हम खेल की बात करें, इन स्पोर्ट्स, इंटरेक्शंस, रिलेशनशिप्स एंड बिहेवियर्स अमंग एथलीट्स विद इन अ टीम और ग्रुप का मतलब है ग्रुप डायनामिक्स। These dynamics can significantly impact team performance and cohesion. It includes communication, leadership, roles, cohesion, and conflict resolution. यहाँ पर ग्रुप डायनामिक्स के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो है कम्युनिकेशन, यानी कि आपका आदान प्रदान, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, रोल क्या है मेंबर्स का इन अ ग्रुप, कोहेशन, उनका आपस में जुड़ाव कैसे होता है, वो कैसे एक दूसरे से बंधे रहते हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो उनका कैसे समाधान करना है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स इज एसेंशियल फॉर ए सक्सेसफुल स्पोर्ट्स टीम। और किसी भी स्पोर्ट्स टीम की सफलता के लिए ग्रुप डायनामिक्स का बहुत अच्छे से मैनेज करना ही कारण है। यानी किस ग्रुप को अच्छे से हम मैनेज कर सकते हैं, उनके मेंबर्स का कितने अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, उनका आपस में कितना जुड़ाव रहता है, उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, उनका आपस में कैसा तालमेल है, यही सब उसकी सफलता का कारण होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स और इवोल्यूशन डेवलपमेंट इंक्लूड्स फॉलोइंग 5 स्टेजेस। यानी कि चाहे आप इसको ग्रुप डायनामिक्स कहिए, इवोल्यूशन कहिए, डेवलपमेंट कहिए, यानी कि आप चाहे समूह का विकास कहिए, चाहे ग्रुप डेवलपमेंट कहिए, चाहे ग्रुप डायनामिक्स, इन सब के लिए 5 स्टेप्स या 5 स्टेजेस आर नेसेसरी। इन शॉर्ट, FSNPA, इसका मतलब है फॉर्मिंग,
storming, norming, performing and if required then adjourning. सबसे पहली स्टेज है फॉर्मिंग और इसको फॉर्मेशन भी कह सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेज और वी कैन से इंट्रोडक्टरी स्टेज, यानी कि शुरुआती ये स्टेप है, शुरुआती ये स्टेज है, पहला कदम है ये ग्रुप डायनामिक्स की ओर. इट इज ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशन फेज. इसको ओरिएंटेशन फेज के नाम से भी जान सकते हैं. यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप ओरिएंटेशन और द फर्स्ट स्टेज और एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेज ओरिएंटेशन, तो भी दोस्तों आपको यही लिखना है फॉर्मिंग के बारे में, यानी कि ग्रुप कैसे बना. Their members know about one another and understand the purpose of group existence. देखिए इंट्रोडक्टरी है, यानी कि ग्रुप कैसे बना और इसमें जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के बारे में समझते हैं, उनका क्या उद्देश्य है, क्या कॉमन पर्पस है, क्या कॉमन गोल है और ग्रुप क्यों बना, यानी एग्जिस्टेंस क्यों है उनका, इन सब के बारे में वो आपस में जानते हैं. Sports teams are formed and reformed time to time and very frequently making the process fast changing phenomenon. स्पोर्ट्स की जो टीम है, फॉर एग्जाम्पल कोई फुटबॉल की टीम बनी, कोई हॉकी की टीम बनी, वो बनती और बिगड़ती रहती हैं क्योंकि कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो ओवर एज हो जाते हैं तो उनको ग्रुप से हटा देते हैं, फिर से नई टीम बनती है, तो टाइम टू टाइम ये बनती और बिगड़ती रहती हैं. कुछ ऐसे मेंबर्स भी होंगे जो अंडर एज होंगे, अगली बार हो सकता है किसी दूसरे एज ग्रुप में खेले, तो वो टीमें बनती और बिगड़ती रहती है. वाई ग्रुप इज एग्जिस्टिंग, क्यों ग्रुप बना, क्या अस्तित्व है उसका, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड, उसके पीछे क्या कारण है बनने का, तो ये सारे कारण हैं फॉर्मिंग के, यानी फॉर्मेशन के, ग्रुप के बनने के, ग्रुप के डेवलपमेंट के. दिस स्टेज इज फॉलोड बाय स्टॉर्मिंग द नेक्स्ट स्टेज. तो अगली प्रक्रिया, अगला स्टेप, अगली स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं. दैट इज स्टेज नंबर 2, स्टॉर्मिंग. इन दिस स्टेज पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल्स may arise among group members, यानी पावर और कॉन्फ्लिक्ट्स आप कह लीजिए, झगड़ा कह सकते हैं इसको, सत्ता की बात इसमें आती है, तो ये सारा सेकंड स्टेज में ही कवर होता है. इन दिस स्टेज aggressive and dominant type individuals among the group try to express and impose themselves on other members such as ideas, thoughts, feelings and actions. यानी कि इस स्टेज में जो डोमिनेंट टाइप का इंडिविजुअल होता है, यानी प्रभावशाली जो होता है या जो ज्यादा एग्रेसिव गुस्से वाला होता है, वो कोशिश करता है कि ग्रुप के मेंबर्स को मैं दबा के रखूं. अगर आइडियाज की बात है तो सब मेरे आइडिया को फॉलो करें, सब मेरी फीलिंग्स का ध्यान रखें, जो मैं कहूं वही माने, तो ये है सेकंड स्टेज. दे में यूज वर्बल और नॉन वर्बल स्किल्स, force or coercive tactics to bring others round to their views. और वो जैसे तैसे कोशिश करता है कि सभी उसी के विचारों से सहमत हो, उसी की बात को माने, चाहे वो वर्बल तरीका इस्तेमाल करे चाहे नॉन वर्बल. पर जो डोमिनेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं उनका पूरा उद्देश्य होता है कि जैसे तैसे सभी उसको फॉलो करें, उसी की माने, यानी कि उसी की बात चले. इट इज डेलिकेट एंड सेंसिटिव स्टेज, इसीलिए इसको बहुत ही नाजुक स्टेज भी कहा गया है. एट दिस स्टेज ग्रुप मेंबर्स बिगिन टू डेवलप पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, प्राइड्स एंड प्रेजुडिसेस, अट्रैक्शंस एंड रिपल्शंस, लव एंड हेट फॉर वन अनदर, रिजल्टिंग इन सम सॉर्ट ऑफ पोलराइजेशन विद इन ग्रुप. हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के लिए पसंद नापसंद, अट्रैक्शन यानी कि जुड़ाव और अलगाव, एक दूसरे के लिए प्यार, प्रेम, नफरत जो है इसी स्टेज में बन सकती है. और इसको हम पोलराइजेशन स्टेज भी कह सकते हैं, इसको हम क्लिक्स एंड कॉलिशन स्टेज भी कह सकते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेज इज नॉर्मिंग और वी कैन से कंफर्मिंग. एट दिस स्टेज ग्रुप मेंबर्स ग्रेजुअली बिकम मोर रियलिस्टिक एज दे कम टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स क्वालिटीज, characteristics, strengths and weaknesses. This is the third stage, जिसमें धीरे धीरे सब एक दूसरे को समझ जाते हैं कि किसका चरित्र यानी
करेक्टर कैसा है, उसमें क्या क्वालिटीज है, उस इंडिविजुअल में क्या स्ट्रेंथ है और दूसरे इंडिविजुअल्स की क्या वीकनेसेस है। यानी कहने का मतलब है सब एक दूसरे को समझ जाते हैं कि किस में क्या अच्छाई है, किस में क्या बुराई है, किसके साथ रहना है, किससे दूर रहना है, वगैरह वगैरह। मतलब कि एडजस्टमेंट वगैरह सब इस ग्रुप में आ जाती है। दे डेवलप द टेंडेंसी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, कंफर्म टू द एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। और सबको ये कंफर्म हो जाता है कि कौन से ग्रुप के रूल हैं, क्या मानना है क्या नहीं मानना है, किसको माफ करना है किसको नहीं करना है, किससे नाराज होना है किससे नाराज नहीं होना है। सबकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस का हमें पता चल जाता है और ग्रुप्स की क्या नॉर्म्स हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। विचार एक दूसरे से मिलाने हैं कि नहीं मिलाने हैं, कैसे मिलकर आगे बढ़ना है, ग्रुप को सफल कैसे बनाना है, ये सारी चीजें लगभग इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट स्टेज दैट इज फोर्थ स्टेज, परफॉर्मिंग। परफॉर्मेंस इज द यार्डस्टिक ऑफ ह्यूमन थॉट, एक्शन, एफर्ट एंड रियल टेस्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। देखिए परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन करना एक रियल यार्डस्टिक है जिससे पता चलता है अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये टीम वालों ने मिलके काम किया है और इनके ऐसे अच्छे विचार थे। एक्चुअली दिस इज द टेस्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स वी कैन से। जैसा एग्जाम्पल, अगर बच्चों का एग्जाम में अच्छा स्कोर आता है तो दूसरे तरीके से हम आइडिया लगा लेते हैं कि मतलब इनका जो टीचर है उन्होंने अच्छा पढ़ाया होगा, कहीं ना कहीं उनके कंसेप्ट क्लियर हैं। और सेम वे अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, अगर कोई टीम सफल होती है या अच्छा अचीव करती है, अच्छा परफॉर्म करती है, इसका मतलब इनको अच्छी कोचिंग दी गई होगी या आपस में ग्रुप मेंबर्स का तालमेल अच्छा होगा, इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। तो हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस से हमें पता चल जाता है कि अंदर का क्या राज है। टीम परफॉर्मेंस इज इंडिकेटर ऑफ टीम्स कोहेशन एंड इफेक्टिवनेस। ये सेम वही बात है कि टीम परफॉर्मेंस से, प्रदर्शन से, डेमोन्स्ट्रेशन से, अचीवमेंट से हमें पता चल जाता है कि टीम के अंदर कितना अच्छा तालमेल है या नहीं है। परफॉर्मिंग मीन्स ऑल सक्सेस, थिंकिंग, एडजस्टिंग, एक्टिंग, फीलिंग, टेस्टिंग, प्लानिंग एटसेट्रा। यानी परफॉर्मेंस से इन सब का पता चल जाता है क्या क्या विचार हैं, कैसी एडजस्टमेंट है, कैसी उनकी प्लानिंग थी। फिफ्थ स्टेज एडजॉर्निंग। एक्चुअली फिफ्थ स्टेज सभी ग्रुप्स में नहीं होती है, ये केवल उन्हीं ग्रुप्स में होती है जहां पर ग्रुप्स टेम्परेरी हो या टीम टेम्परेरी हो। Fifth stage is generally relevant to the temporary groups where limited task is assigned to group. जहाँ पर limited task हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई टीम है और उसको हफ्ते बाद ही कोई मैच करना है और उस मैच के बाद वो टीम डिसबैंड हो जाती है, यानी कोई और पर्पस किसी और तैयारी में हम लग जाते हैं जहां पर हम और मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं और प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं। तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को हमें डिसबैंड करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, ताकि हम और अच्छे प्लेयर्स को सेलेक्ट करके और बेटर ग्रुप बना सकें। तो वहां पर ये एडजॉर्निंग वाली स्टेज हम कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई टीम 4-5 साल से कंटिन्यू चल रही हो तो वहां पर 4 स्टेजेस ही ग्रुप डायनामिक्स में रहेंगी। समटाइम्स डिपार्टमेंट, कोच, ऑर्गेनाइजेशन और द ग्रुप इटसेल्फ डिसाइड्स टू डिसबैंड once the purpose or target is achieved for which the group has formed। देखिए यहाँ पे भी बताया गया है, अगर पर्पस पूरा हो जाता है, हमारा जो टारगेट अचीव करना था वो हो जाता है, तो हम खुद भी उस ग्रुप को हटा देते हैं, यानी कि डिसबैंड कर देते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल मैं बताती हूँ, आजकल का एग्जांपल। हम कुछ समय के लिए अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं कि हमें कहीं टूर पे घूमने जाना है, तो हम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं टूर वाले सदस्यों के लिए, ताकि हम आपस में सब कुछ शेयर कर सकें। लेकिन जैसे ही हमारा टूर हो जाता है, फिनिश होता है, तो हम उस ग्रुप को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर वो स्टेज आ सकती है एडजॉर्निंग वाली। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग।
और कई जगह पर इस स्टेज को मॉर्निंग नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि शौक। तो अगर ये वर्ड भी कहीं आ जाता है तो आपको यही लिखना है। हाँ दोस्तों, सेम जो हमने अभी डिस्कस किया हिंदी और इंग्लिश में, तो ये उसी के एज इट इज नोट्स हैं हिंदी में। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, गो थ्रू। जिसको हिंदी में लिखना है, हिंदी में समझना है, वो भी वेरी वेल कैन गो थ्रू दिस नोट्स। ये देखिए, फॉर्मिंग यानी गठन करना, स्टॉर्म यानी झंझावात, देन आपका नॉर्मिंग मानकीकरण, परफॉर्मिंग यानी प्रदर्शन, एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है इनका, एडजॉर्निंग यानी स्थगन, जिसको शौक की अवस्था या स्थगन के नाम से भी जान सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।